ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। पास्को मामले में ब्रजभूषण सिंह को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ये राहत दी है और कोर्ट ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। क्लोजर रिपोर्ट के बाद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जो पास्को केस मामला चल रहा था वो खत्म हो गया है। आपको ये भी बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह को पास्को एक्ट के तहत चल रहे मामले में बड़ी राहत दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे पास्को केस में बंद कर दिया है और इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता ने, जो महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूं कि शिकायतकर्ता ने भी इसका कोई विरोध नहीं किया है। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट का कोई विरोध नहीं किया गया है। इसके पहले 1 अगस्त 2023 को कथित पीड़िता और उसके पिता ने मामले में पुलिस की रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी और पुलिस जांच से संतुष्टि बताई थी। ब्रजभूषण सिंह ने इसे सत्य की जीत बताया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट में कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है तो पहले इस मामले को क्यों आपने राजनीतिक तूल दिया? आपने किसी व्यक्ति की छवि को क्यों खराब किया? आपने किसी व्यक्ति की छवि, क्योंकि वो एक राजनीतिक व्यक्ति है, वो एक सामाजिक व्यक्ति है और जितना भी नुकसान उनकी छवि को हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? या तो आपकी पहले शिकायत गलत थी या आप अभी गलत हो। संभव शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। संभव शर्मा, यहां बड़ा महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य निकल कर ये आ रहा है कि इस पूरे मामले में पीड़िता और उसके पिता ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, यानी कि उन्हें कोई शिकायत नहीं है। तो पहले क्या था? जी देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह जो WFI के पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं, उनके खिलाफ 2 कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं। एक केस पटियाला हाउस कोर्ट, ये पर्टिकुलर केस जहां पर पॉक्सो के तहत जो उनके खिलाफ जो कार्रवाई थी उस पर क्लोजर रिपोर्ट पुलिस ने सबमिट की थी 2023 में। उसे आज कोर्ट ने, पटियाला हाउस कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है, मान लिया है। तो वो FIR और वो पूरा मामला बंद हो जाता है। पॉक्सो एक माइनर रेसलर थी, उसने केस दर्ज कराया था। उसके पिता की कंप्लेंट पे ये केस दर्ज हुआ था। उसके पिता ने कहा, जो आप सवाल पूछ रहे हैं, उसके पिता ने कहा कि हमें जो जांच हुई है उससे कोई दिक्कत नहीं है और एक तरह से जो एक गुस्से में या उबाल में हमने या सिस्टम के खिलाफ थे तो हमने ये FIR करा दी थी और पूरे तरह से इन्वेस्टिगेशन साफ सुथरी और हम इस क्लोजर रिपोर्ट्स के खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन नहीं डालते हैं। उसके बाद पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट संभव मेरा सवाल यहां पर है कि आप गुस्से में या जोश में या पब्लिक के उसमें आप किसी की भी छवि आप ऐसे ही खराब कर देंगे, उसे एक राजनेता मुद्दा बना लेंगे, उसे देश का बड़ा मुद्दा बना लेंगे और बाद में आप कह देंगे कि साहब हमने जोश में ऐसा कर दिया। जी देखिए, एडिशनल सेशंस जज गोमती मनोचा की कोर्ट थी। उससे पहले इन कैमरा प्रोसीडिंग, मतलब अपने चेंबर में बुला के दोनों कंप्लेनेंट से बात की गई है, वह मामले की पूरी जानकारी ली है जज ने। उसके बाद ये क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट हो गई है। क्योंकि मैं आपको बता दूं 2023 और हम 2025 में चल रहे हैं, लगभग 2 साल ये मामला कोर्ट में अटका रहा। क्लोजर रिपोर्ट तो दिल्ली की पुलिस ने बहुत पहले ही फाइल कर दी, लगभग 1.5 साल पहले फाइल कर दी। लेकिन उसके खिलाफ जो आज फैसला है वो ये इंपॉर्टेंट बताता है कि जिस तरह, चूंकि ये माइनर केस है, पॉक्सो का केस है, एक माइनर इसमें इन्वॉल्व थी, उसका बयान होना, उसके बाद उसके पिता का बयान होना, क्योंकि माइनर के केस में माता पिता का बयान महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उन सब के बयानों के बाद आज कोर्ट ने फाइनली ये अग्री किया, माना और ये क्लोजर रिपोर्ट बंद कर दी। ये एक केस पॉक्सो का मामला बंद हुआ। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है और ये पूरे तरह से सवाल खड़ा होता है कि इस तरह की क्या कोई कॉस्ट, देखिए आमतौर पे क्या देखा जाता है कोर्ट्स में कि इस तरह की जो कंप्लेंट्स होती हैं उसके खिलाफ कोर्ट कॉस्ट लगाती है कि अगली बार से कानून का दुरुपयोग या मिसयूज ना हो। लेकिन यहाँ कोर्ट ने कोई कॉस्ट नहीं लगाई है, सिर्फ क्लोजर रिपोर्ट को जो दिल्ली पुलिस ने फाइल की थी उसे एक्सेप्ट कर लिया है, मान लिया है पॉक्सो वाले इस मामले में, जो कि पटियाला हाउस कोर्ट में था जी। इसके अलावा एक जो मेन मैटर चल रहा है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है, जहां 5 वीमेन रेसलर्स ने इनके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के
चार्जेस लगाए थे और उसमें एफआईआर दर्ज हुई थी और उसमें अभी चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं। इसके खिलाफ बृजभूषण शरण सिंह दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर चुके हैं और अभी मामला दिल्ली हाईकोर्ट में है। तो ये पूरा 3 कोर्ट का मामला है, पटियाला हाउस कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट। और चूंकि अब मामला दिल्ली हाईकोर्ट के पास है तो शायद इस वजह से पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई, राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई तो होती है लेकिन फाइनल कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। लेकिन इन द मीनवाइल ये क्लोजर रिपोर्ट जो पॉक्सो का मामला था, पर्टिकुलर एक मामला था जिसमें पॉक्सो के खिलाफ, क्योंकि पॉक्सो का मामला बहुत संगीन हो जाता है और जी। माइनर का मामला है, रेसलर का मामला है, पूरी जिस तरह से हम लोगों ने लगातार कवर किया था, जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि इस तरह से पहले कंप्लेंट करना उसके बाद कंप्लेंट वापस ले लेना, तो उस व्यक्ति की छवि का क्या, ये कहीं ना कहीं ये अदालतों को भी सोचना है, जिन्होंने कंप्लेंट की उन्हें भी सोचना है और ऐसे सोसाइटी समाज हमें भी सोचना है कि इस तरह की कंप्लेंट्स जो होती हैं, हालांकि कोई फेक कंप्लेंट नाम पुलिस ने इस तरह से खुल के नहीं दिया, लेकिन चूंकि दोनों ही पक्ष राजी हो गए, कंप्लेनेंट ने ये कह दिया कि हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है और ये क्लोजर रिपोर्ट आप फाइल कर दीजिए। पीड़िता का बयान भी हुआ, कोर्ट ने अपने इन चेंबर बयान लिया, उसके बाद कोर्ट को लगा तो उसके बाद कोर्ट ने ये क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे संभव। और जब ये मामला चल रहा था उस वक्त भी पीड़ित पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था कि इस तरह का मामला हुआ है, ये बड़ा गंभीर मामला है। बाद में से तमाम राजनीतिक पार्टियों ने एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, जबकि आरोप जिनके ऊपर लगे वो शुरू से इस बात का जिक्र कर रहे थे कि ये सिर्फ राजनीतिक है, राजनीति है, राजनीतिक नुकसान के लिए ऐसा किया जा रहा है, बल्कि और कुछ नहीं है। लेकिन आज जो क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट ने स्वीकार किया है उसमें कहीं ना कहीं उस बात की झलक दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं संभव आपका, जो विस्तार से हमारे साथ बने हुए थे। रुकेंगे यहां पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे ज्योति